Dear student, welcome back to the next lecture. Till now, we are discussing the consumer behavior. Now we will discuss the what is the supplier behavior. Just as we have discussed the consumer behavior is follow the diminishing marginal utility. In the same way, the diminishing marginal product for supplier. This law establishes the input-output relation for the producer in short run. जिस तरह से हमने कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर देखा था कि डिमेंसिंग लॉ का रूल का फॉलो हो रहा था, इसी तरह से सप्लायर बिहेवियर में भी डिमेंसिंग रूल का फॉलो होता है, जिससे कि हम लोग सप्लाई रिलेशन इनपुट आउटपुट कर्व को किस तरह से ड्रॉ करेंगे. सपोज द टोटल कमोडिटी आउटपुट इज कॉल्ड एज ए वाई. लेट अस एज्यूम दैट देयर इज ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक्स, देन द प्रोडक्शन फंक्शन इज गिवन एज वाई इक्वल टू एफ एक्स. एक्स इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वाई इज द कमोडिटी आउटपुट. फॉर ऑलमोस्ट all goods and technology, the production Y increases with X at the beginning. Initially क्या होता है, फॉर ऑलमोस्ट सभी गुड्स और टेक्नोलॉजी के लिए प्रोडक्शन बाई इंक्रीज होता जाता है जैसे जैसे कि X की वैल्यू इंक्रीज होती है. बट एज चीपर रिसोर्सेज स्टार्ट डेवलपिंग, कॉस्टलियर रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड फॉर प्रोडक्शन, and for the same quantity of production the cost start increasing. जब जो cheaper resources are start developing, तब costly resources हम यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो प्राइसेस क्या होती है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है. इन अदर वर्ड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वाई डिक्रीजेज एज एक्स गेट लार्जर. द इनवर्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन विल बी x equal to gy. Here is a y equal to fx. The inverse of this is x equal to gy. This function indicate how much of the variable production factor is required to produce a specified amount of commodity. If unit cost of factor of production x is w, then the cost function is given as cost function. कैसे डिफाइन करेंगे, y w इंटू जी वाई. एक्स की वैल्यू क्या है, जी वाई. नाउ वी विल डिस्कस द व्हाट इज द कॉस्ट फंक्शन एंड मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन ग्राफ. दिस फिगर shows the cost function and the marginal cost function, which is the derivative of the cost function. The convexity of the function is due to the law of diminishing marginal product. जो टोटल कॉस्ट है और क्वांटिटी के साथ किस तरह से इस तरह आपकी इंक्रीज हो रहा है कॉस्ट फंक्शन की. मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन में डिमिनिशिंग लॉ फॉलो होता है, इसलिए इसका स्लोप लो है. दिस द क्वांटिटी, द मार्जिनल कॉस्ट रुपीज पर यूनिट. Next is the supply function. Suppose there are many suppliers and they make use of different technology and fuel to produce electrical energy. Thereby these producers will have different marginal cost and will have different power producing quantity at different price level. Assume करके चलते हैं कि there are many suppliers, बहुत सारे supplier हैं, they use the different technology and fuels टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजी और फ्यूल्स का यूज कर रहे हैं. देयर बाई दीज प्रोड्यूसर विल हैव डिफरेंट मार्जिनल कॉस्ट. ये प्रोड्यूसर क्या रखेंगे, डिफरेंट मार्जिनल कॉस्ट रखेंगे. विल हैव डिफरेंट पावर प्रोड्यूसिंग क्वांटिटी, अलग अलग पावर प्रोड्यूसिंग क्वांटिटी होगी एट डिफरेंट प्राइस लेवल. इफ द अमाउंट सप्लाइड बाई ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर इज एग्रीगेटेड, a smooth and upward sloping curve is obtained as shown in this figure. This is typically known as a supply curve.
सप्लाई कर्व में क्या होता है, क्वांटिटी के साथ साथ जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज होती जाती है, प्राइस इज आल्सो इंक्रीजिंग. Supplier surplus. We have also discussed this consumer surplus in the consumer behavior. Here we are discussing supplier surplus. There is a fixed cost. Supplier surplus can be explained on a similar lines to the consumer surplus. The entire supply of a commodity is traded at the market price. तो सारी सप्लाई जो कमोडिटी की होती है वो किस रेट पे होती है, एट द मार्केट प्राइस पे. द सप्लायर रेवेन्यू इज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रेडेड क्वांटिटी क्यू एंड द मार्केट प्राइस. लेट अस कंसीडर इन दिस फिगर द हॉरिजॉन्टल लाइन. दिस हॉरिजॉन्टल लाइन डेपिट द मार्केट प्राइस. ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या शो करती है, मार्केट प्राइस को. द शेडेड पोर्शन, दिस शेडेड पोर्शन शो द प्रोड्यूसर नेट सरप्लस. ये मार्केट प्राइस है. इससे जो इस प्राइसेस के ऊपर अपन जो प्राइसेस ले रहे हैं दैट इज द सरप्लस प्राइसेस. जब मार्केट प्राइस से ऊपर इट विल ग्राफ विल इंक्रीज, देन दिस इज नॉट ए सप्लायर सरप्लस. This arises from the concept of all goods being traded at a price higher than the opportunity cost. Eventual net surplus is the area between the supply curve and horizontal line depicting the market price. Surplus region कौन सा कहलाता है, जो मार्केट प्राइस और दिस कर्व के बीच में जो एरिया आता है उस कर्व को we will call the supplier surplus. Next is the supplier equilibrium. What is the meaning of supplier equilibrium? The supplier has a threshold price in mind below which it will not sell its commodity. जो सप्लायर होता है उसके लिए एक थ्रेशोल्ड प्राइस होती है जिससे कि कम में वो प्रोडक्ट को सेल नहीं करता है. देयर आर टू रीजन फॉर डिसाइडिंग दिस थ्रेशोल्ड प्राइस. इसके लिए दो रीजन होते हैं इस थ्रेशोल्ड प्राइस को डिसाइड करने के लिए. फर्स्ट ऑफ कोर्स इज दैट द टोटल रेवेन्यू विल बी लेस देन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट कमोडिटी. पहला क्या रीजन है कि द फर्स्ट कोर्स ऑफ दैट टोटल रेवेन्यू विल बी, जो टोटल जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इट इज द लेस देन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द एट कमोडिटी. Second and important reason could be that the supplier could make use of some resources required to produce the commodity under consideration to produce some other commodity that would fetch more money. In that case, the revenue from the sale of the commodity under consideration will be less than the opportunity cost associated with the production of the same. In other words, the supplier will sell the commodity at a price at which the opportunity cost of production is equal or lesser. सप्लायर किस पे सेल करेगा, एट द दिस प्राइस की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसके इक्वल हो या उससे कम हो. देन व्हेन द सप्लायर विल गेट द बेनिफिट and this is condition is called the supplier equilibrium. In the next class we will discuss the supply elasticity. Thank you.